Hi everyone, myself Pragati and I am currently pursuing BMLS in the fourth semester at the Government Institute of Medical Sciences. So in this video, I will sharing some important facts, CLD and things you should know before choosing the paramedical field as your career. Make sure to watch this video till the end. So let's begin. So finally आप लोगों ने जो भी सी पेट पहले तो मैं थोड़ा कन्फ्यूज़न दूर करती हूँ। पहले पैरामेडिकल बैचलर्स का यूपी में सीपेट का एग्ज़ाम होता था जो कि अब डिराइड हो गया है और अब नाउ इट्स अब जो होने लग गया है वो मेरिट के बेसिस पे होने लग गया है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो कि पैरामेडिकल फील्ड ठीक है कि नहीं। हमने फॉर्म तो भर दिए बट अगर हमारी परसेंटेज कम है तो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आप पैरामेडिकल में जा रहे हो तो कुछ चीज़ें जान के रखो। तो हम इस वीडियो में यही सब शेयर करेंगे कि पैरामेडिकल कैसी फील्ड है और अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, आगे चल के हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं ये एक अनसीन टाइप के कोर्सेज हैं जो आपको आपको मतलब ऐसे जैसे डॉक्टर होता है, आपको डॉक्टर सामने से आपको दिखता है कि हाँ डॉक्टर है नर्स है। बट जो पैरामेडिकल्स हैं ये लोगों को नहीं दिखता है बिकॉज कुछ पैरामेडिकल्स लैब में काम कर रहे हैं, कुछ पैरामेडिकल ओटी में काम कर रहे हैं और कुछ पैरामेडिकल रेडियोलॉजी में काम कर रहे हैं इन दी टाइप ऑफ टेक्नीशियन। बेसिकली जो पैरामेडिकल्स बैचलर से पढ़ते हैं उनको टेक्नोलॉजिस्ट कहते हैं। तो हम इन फ्यूचर जाकर हम जैसे लैब टेक्नोलॉजिस्ट, ओटी टेक्नोलॉजिस्ट, सॉरी ओटी टेक्नीशियन ही है बट लैब में क्या है, लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गया। क्योंकि जो बीएमएलएस है, बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस, वो साइंस है प्रॉपर और उसमें टेक्नोलॉजिस्ट आता है। तो उसमें हम रिसर्च फील्ड में भी जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने थोड़ा सा मतलब बता दिया बीएमएलएस के बारे में क्योंकि मैं बीएमएलएस की ही स्टूडेंट हूँ और मैं चिम्स की स्टूडेंट हूँ और मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, ख़त्म होने वाला है सितंबर में। नाउ फिर मैं थर्ड ईयर में आ जाऊँगी। तो बीएमएलएस और ये सब एक पूरा का पूरा टोटल 4 साल का कोर्स है और इन 4 साल में आपकी इंटर्नशिप भी ऐड रहती है। जो बीएमएलएस की इंटर्नशिप होती है वो 6 मंथ की होती है और बाकी जो 3.5 वो चलता है वो आपका प्रॉपर क्या कहते हैं, जो क्लिनिकल्स होते हैं आपके और जो थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं वो चलते हैं। और तो पैरामेडिकल्स का ये रहता है और जितने भी कोर्सेज हैं उसके अंदर आपको इंटर्नशिप देखने को मिलेगी। अगर आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है तो आपको गवर्नमेंट से ही इंटर्नशिप मिलती है और अगर आपको प्राइवेट कॉलेजेस है तो आपको प्राइवेट में फिर पैसे देकर गवर्नमेंट में इंटर्नशिप करनी है। तो मेरे अकॉर्डिंग प्लीज़ गवर्नमेंट चूज़ करना, प्राइवेट में मत जाना। और दूसरी बात है कि अब बात आती है अपॉर्चुनिटीज़, कैरियर क्या है, मतलब पैरामेडिकल फील्ड सही है कि नहीं सही है। तो मैं एक बात बोलती हूँ, कोई भी फील्ड ख़राब नहीं होती है, आपके अंदर है कि आप कितना उस पे स्ट्रगल करते हो, कितना काम करते हो, कितने एफर्ट्स देते हो, जिसके बाद आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छी सैलरी और अच्छी जगह पे काम करने को मिलता है। तो कोई भी फील्ड ख़राब नहीं है और प्लीज़ कॉलेज में आकर आप कोई भी कॉलेज में जाओगे बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होना, बिल्कुल भी डी सो मेरे अकॉर्डिंग यही है कि आप क्या कहते हैं, जो फील्ड है उसके अकॉर्डिंग मतलब जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अच्छी है। आप अपॉर्चुनिटीज़ क्या कर सकते हो, आपने 4 साल का कोर्स करा, उसके बाद आप कोर्स को साइड में रख के आप एम्स का पेपर दे सकते हो, आप पीजीआई का पेपर दे सकते हो, आप रेलवे का पेपर दे सकते हो, आप आर्मी में आता है पैरामेडिकल के लिए। बहुत सारी ऐसी फील्ड से पैरामेडिकल का अलग से निकलता है और सैलरी भी अच्छी होती है, गवर्नमेंट की सैलरी। बट आप जान लो आप गवर्नमेंट में सेटल्ड हो गए तो कितनी अच्छी बात है। और एम्स वगैरह में सेटल होना इट्स मतलब बिग अपॉर्चुनिटी कि हाँ आपने एक नॉर्मल गवर्नमेंट से, नॉर्मल क्या है, जो पैरामेडिकल के आपके कॉलेजेस ही हैं, सॉरी पैरामेडिकल नहीं, इसका नेम चेंज हो गया, अलाइड हेल्थ कोर्सेज हो गया है। सो आपके जो अलाइड हेल्थ कोर्सेज है तो आप अगर ये यूपी में भर रहे हो और आपने गवर्नमेंट कोई भी कॉलेज मिल गया तो जो जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सारे अच्छे हैं मेरे अकॉर्डिंग। थोड़ा बहुत एक दो कॉलेजेस का सीन है, बाकी तो सारे कॉलेजेस ही अच्छे हैं। तो अगर आप उसमें से करके जा रहे हो और आपने 4 साल अच्छे से पढ़ाई करी और उसके बाद आपने कॉम्पिटिटिव की तैयारी करी, कंपटीशन की, एंड देन यू कैन क्रैक इट, देन यू गॉट बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको एम्स में काम करने के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा है। और आपको थोड़ा सा अगर सैलरी पे थोड़ा और जाना है तो आप बाहर कंट्रीज़ में काम कर सकते हो, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यहाँ पर बहुत अच्छी सैलरी है। लाइक 1 मंथ की 1 to 2 lakhs चली जाती है। तो मतलब मेरे अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी आप पे डिपेंड करता है आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। बाकी अगर आपको टॉप कोर्सेज जानना है तो आप मेरी सेकंड वीडियो में देखना, तो मैं आपको टॉप कोर्सेज बता दूंगी क्योंकि मेरे ओपिनियन से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। क्योंकि जब कोई इंसान उस चीज़ को कर रहा है और वो आपको बता रहा है तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा अच्छा है। और कोई चीज़ अभी नहीं कर रहा हो, वो अपने अकॉर्डिंग ही आपको सब चीज़ें बता रहा हो और आप उस पर जा रहे हो, तो आई थिंक दिस वन इज़ रॉन्ग टू यू।
तो मैं ये बोल रही हूँ। उसके बाद आता है आपके अपॉर्चुनिटीज़ में हो गया कुछ। हाँ, आपको जब आप हॉस्पिटल में रहते हो तो आपको कुछ चीज़ फेस करनी पड़ती है। लाइक आपको एक थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ, हम पैरामेडिकल से, हमें लोग देख नहीं रहे हैं, हमें लोग कोई पूछ नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। उसका पैरामेडिकल का हमारा नाम ही यही है कि अनसीन डॉक्टर्स। हम बेसिकली माने ही जाते हैं कि अनसीन डॉक्टर्स है। तो आप ये मत सोचो कि पैरामेडिकल एक ख़राब है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। आप भी इसके स्कैम देख ही लिया आपने, नीट का कितना ज़्यादा स्कैम हो चुका है। मैंने भी 1 साल का ड्रॉप लिया था, बट फिर मेरा यहाँ हो गया था। मेरे घर वाले सेटिस्फाइड थे पैरामेडिकल से, तो फिर मैं आ गई थी। तो मेक श्योर दैट एलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्स ख़राब नहीं है। और अगर आपको यूपी के कॉलेजेस नहीं चाहिए तो आप और भी कॉलेजेस ले सकते हो। जैसे एम्स का भी पैरामेडिकल का अलग से एग्ज़ाम होता है, तो आप एम्स पैरामेडिकल में जा सकते हो। पीजीआई पैरामेडिकल का भी होता है, पीजीआई हेल्थ, एलाइड हेल्थ केयर। सॉरी, मुझे सो सॉरी, मैं बार बार पैरामेडिकल बोल रही हूँ, बिकॉज 2 साल से हम पैरामेडिकल पैरामेडिकल कर रहे हैं और अभी 3-4 महीने पहले ही एलाइड हेल्थ साइंसेज हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न का मतलब, अब वो आदत होती है ना, आदत पड़ जाती है। बट मैं आपको मेक श्योर करती हूँ कि आगे वाली वीडियो से मैं अलाइड हेल्थ साइंसेज ही बोलूँगी, इसके लिए सॉरी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। अगर आपको दूसरी वीडियो में चाहिए कि यूपी के टॉप टॉप कॉलेजेस, टॉप कोर्सेज पैरामेडिकल साइंस के, अलाइड हेल्थ साइंस के, तो कमेंट पे डालो। और अगर आपको जिम्स के लिए चाहिए कि जिम्स में कैसा है बीएमएलएस, कैसा है, जिम्स में भी 3 कोर्सेज चल रहा है, बीएमआरआईटी और बीएमएलएस एंड बीओटीटी। तो अगर आप उन तीनों के बारे में आपको पता करना है तो आप कमेंट डाउन करो और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी आप सबके लिए। बाकी तो एक और एक नोटिफिकेशन आया है कि जिन्होंने भी मेरिट के नंबर गलत डाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको सही कर लो, नहीं तो फिर आपकी मेरिट सही से नहीं होगी। ठीक है। बाकी तो इसमें कुछ कोर्सेज के नाम दिए हैं, वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस है, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, बाकी और भी कोर्सेज हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगी टॉप 5 कोर्सेज क्या है, या टॉप 4 कोर्सेज मैं बताऊंगी आपको। बाकी देन आई कैन, फिर मुझे आप सेकंड वीडियो में बताना कि मुझे किस चीज़ की वीडियो बनानी चाहिए। और मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं और भी वीडियोस देख रही थी और उन्हें परफेक्ट डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है। सो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मेरी वजह से आप एक परफेक्ट डायरेक्शन में, मेरी वजह से क्या, वो तो सब भगवान आपको परफेक्ट डायरेक्शन दिखाएगा, बट मैं कुछ हेल्प कर सकती हूँ बिकॉज आई एम द स्टूडेंट। सो बस मेरा यही है। सो थैंक यू सो मच फॉर, थैंक यू सो मच गाइस। ओके, बाय बाय, टेक केयर।